हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और ये मैंने आज ही नया चैनल बनाया है, तो हमने सोचा आज से क्लासें भी चालू हैं, तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम बताने जा रहे हैं आज की क्लास में। तो बताते हैं। देखिए क्या चीज़ है कि कुछ टेबल्स मैंने ऑलरेडी पहले से ही बना रखी है, उस पर तुम लोगों को देखना है सहायक क्रियाओं में बदलाव वो कैसे होता है। जैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में बता रहा हूँ, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब की जो चेंजेस होती हैं, यदि एक्टिव में यस या फिर ईएस या डू एडस दिया गया होगा तो वो इज एम आर में बदल जाएगा। यदि इज एम आर एक्टिव वॉइस में दिया जाता है तो इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग हो जाएगा। यदि हैज़ हैव दिया जाता है तो हैज़ बीन हैव बीन हो जाएगा। और यदि हैज़ बीन हैव बीन इधर दे दिया जाता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंसों में, हैज़ बीन या फिर हैव बीन दे दिया जाता है, तो उसका चेंजमेंट जो होता है वो नहीं होता, मतलब उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। अब उसके बाद एक चीज़ और होती है, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। देखो क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस लिखा होता है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद मेन वर्ब होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये चार चीज़ें होती हैं कॉमन। तो इसे हम 1 नंबर देंगे, इसे 2 नंबर देंगे, इसे 3 नंबर देंगे और इसे 4 नंबर देंगे। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो 4 नंबर वाला है उसे हम सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले 4 नंबर वाला जो ऑब्जेक्ट है उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। ऑब्जेक्ट मैंने बताया है कि यदि सब्जेक्ट ही होगा तो ही को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हिम, ही का हिम हो जाता है, हिम का ही हो जाता है। सी का हर हो जाता है, हर का सी। आई का मी का आई, यू का यू और यू का यू ही रहता है। वी का अस का वी, दे का देम होता है और देम का दे होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले 4 नंबर लिखेंगे, उसके बाद 2 नंबर लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो जिस हिसाब से मैंने यहाँ पर बताया वैसे उसी प्रकार से बदल करके यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, ये 3 नंबर वाला काम करेंगे, ये 3 नंबर है। इसके बाद 3 नंबर लिखेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर पहला नंबर लिखूंगा, लेकिन इससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, तुमका बाई लगाना पड़ेगा। ओके, यदि इससे पहले आप बाई लगाओगे, ठीक है, और तुम्हारा पैसिव वॉइस जो है बन जाएगा। अब एक चीज़ नोट पॉइंट यहाँ पर लिख देते हैं, एक नोट पॉइंट में क्या है, पैसिव वॉइस के वाक्यों में, पैसिव वॉइस के वाक्यों में सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने जैसे लिख दिया यहाँ पर, he has stolen my pen। ओके। तो यहाँ पर क्या है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है, नंबर दे दिया। या फिर आपको पता है ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये जो है अदर वर्ड है। ठीक है ना। तो या माई पेन, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले यही 4 नंबर वाला लिखा जाएगा, माई पेन आ गया। अब हैज़ मैंने बताया है, हैज़ हैव को बदल देते हैं हैज़ बीन हैव बीन में, तो यहाँ पर हैज़ बीन बदल जाएगा तुरंत। तो हैज़ को हैज़ बीन बदल दिया। अब क्या करेंगे, 3 नंबर वाला काम करेंगे। 3 नंबर में क्या होता है, मेन वर्ब तो ये थर्ड फॉर्म में पहले से ही दी गई, तो स्टोलन का स्टोलन ही बना रहेगा, स्टोलन। आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाला लिखेंगे, उसके पहले क्या लगाते हैं, बाई, तो बाई लगा दिया। अब फर्स्ट में क्या था, ही का क्या हो जाता है, हिम, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, हिम लिखा जाएगा। और ऐसे करके जो है हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो दिया गया था ही हैज स्टोलन माई पेन, यहाँ पर हो जाएगा माई पेन हैज बीन स्टोलन बाई हिम। ओके, ये हो गया पैसिव वॉइस। दे हैव प्ले द मैच, MATCH। ओके, तो दे हैव प्ले द मैच, इसका मैम पैसिव वॉइस बनाना है। एक्टिव वॉइस में तो स्वयं दिया है, ये पैसिव वॉइस बनाना है। सबसे पहले क्या होगा, पीछे वाला शब्द आगे आ जाएगा, तो द मैच जो है इसे सबसे पहले लिखेंगे, MATCH।
द मैच लिख दिया। उसके बाद हैव, अब देखो हैज़ हैव होगा तो हैज़ बीन में चेंज होगा मैच। अब सब्जेक्ट जो होता है सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ बीन हैव बीन लगाते हैं। यहाँ पर मैच जो होता है, मैच कोई एक खेल है वो एक वचन में आता है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, हैज़ बीन लग जाएगा। द मैच हैज़ बीन। अब प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड होती है, तो तुरंत प्लेड कर देंगे। अब उसके बाद ये सब्जेक्ट लिखा जाएगा, लेकिन इससे पहले क्या लगा जाएगा, बाई। दे का क्या हो जाएगा, देम। यही बताया ना, यहाँ पर दे का क्या हो जाता है, देम, तो तुरंत देम हो जाएगा। लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे और सेंटेंस देखिए। और एग्जांपल देखते हैं कैसे। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, जैसे मैंने लिख दिया सी इज गोइंग टू कानपुर। ओके, ऐसे करके लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, सी इज गोइंग टू कानपुर। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, देखो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, तो कानपुर सबसे पहले लिखा जाएगा, तो कानपुर लिख लो। उसके बाद इज, मैंने बताया है इज एम आर होता है, तो इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग हो जाता है, तो इसको जब चेंजमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इज बीइंग आ जाएगा, इज बीइंग। उसके बाद वर्ब आती है। वर्ब में सदैव नोट पॉइंट मैंने लिखवाया है कि पैसिव वॉइस के वाक्यों में सदैव वर्ब की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो वेंट गॉन होती है, तो यहाँ पर गॉन लगेगा। उसके बाद सी लिखने से पहले, मतलब जो सब्जेक्ट लिखने से पहले इससे क्या लगा देते हैं, बाई लगा देते हैं। बाई सी का क्या हो जाता है, मैंने बताया सी का हो जाता है हर, तो यहाँ पर हर। मेन मतलब ये है कि ये टेबल और एक ये टेबल और ये वाला पॉइंट्स, इन्हीं 3 पॉइंट को ध्यान में रख करके पैसिव वॉइस बनाया जाता है। ओके, तो आगे देखते हैं। तो एक एग्जांपल हो गया, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यू, दूसरा ले लेते हैं यू डू नॉट ईट द फूड, ईट द फूड। ओके, यहाँ पर क्या होगा, द फूड सबसे पहले लिखा जाएगा, पीछे वाला आगे आ जाता है, तो द फूड सबसे पहले द फूड लिख दिया। उसके बाद डू, मैंने बताया डू एडस होगा तो इज एम आर बदल जाता है, तो द फूड में इज लग जाएगा। इज नॉट लगा तो नॉट लगा देंगे, तो डू नॉट, तो डू की जगह इज हो गया, नॉट बाकी वैसे ही। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट एट ईटन होता है, तो ईटन लगेगा यहाँ पर, EATN। क्यों, क्योंकि जब पैसिव वॉइस बना रहे हो तो पैसिव वॉइस के वाक्यों में वर्ब की जो सदैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो ईट ये फर्स्ट फॉर्म में लिखा है। लेकिन हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, इस वजह से ईट का ईटन हो जाएगा। अब इसके बाद बाई लगा के तब यू इधर उधर पहुँचेगा, इधर से उधर यू। ऐसे लास्ट एक्टिव एंड पैसिव में जो होता है वो प्रेजेंट की सारी हेल्पिंग वर्ब थी, और ये जो है पास्ट की है। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड, ये दोनों जो होती हैं वॉज या फिर वर्ब में चेंजमेंट होता है इनका। और यदि वॉज वर्ब यदि दिया गया एक्टिव वॉइस के सेंटेंसों में तो वो बन जाएगी वॉज बीइंग वर्ब बीइंग। यदि हैड दिया गया तो हैड बीन में चेंजमेंट हो जाएगा। यदि हैड बीन एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में दिया गया है तो फिर उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं और समझ लेते हैं कैसे। बाकी सारी क्रियाएं ये तो होगा ही का हिम होगा, सी का हर होगा, आई का मी, यू का यू, ये सारी चीज़ें पैसिव वॉइस के वाक्य में सदैव क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करता है। ठीक है, आगे बताते हैं। देखो क्या होता है, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, ये मी, यहाँ से डिड नॉट से समझ में आ रहा है कि ये काहे में है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लेकिन ये तुम्हें ध्यान में रखना नहीं, ये तुम्हें देखना है कि डिड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हो या फिर डिड लिखा हो, वो वॉज या फिर वर्ब में चेंज होगा। ओके, सबसे पहले पीछे जो ऑब्जेक्ट दिया गया मी का सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या आएगा, आई। मैंने बताया था पीछे से आगे आ जाता है, तो मी का क्या आएगा, आई, क्योंकि मैंने लिखवाया पहले मी का क्या हो जाता है, आई हो गया। अब उसके बाद ये डिड लगा था, डिड जो होता है वॉज या फिर वर्ब में चेंज हो जाता है, तो आई के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है, इस वजह से यहाँ पर वॉज लगा देंगे। आई वॉज, नॉट लगा है तो नॉट लगा देंगे। टीच की थर्ड फॉर्म लगेंगे, टीच टार्ट होता है, TAUGHT, तो आई वॉज नॉट टार्ट बाई, अब वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया यदि आगे सब्जेक्ट में वी होता है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो अस हो जाता है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे और पैसिव वॉइस बन जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, राहुल हैड रीड द बुक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द बुक आगे ले लेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे उसे, द बुक। अब हैड, मैंने बताया हैड होगा तो हैड बीन में चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, हैड है तो हैड बीन में चेंज कर दिया।
अब रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, तो रीड ही बना रहने देते हैं। उसके बाद बाई लगाएंगे, तब राहुल लिखेंगे, क्योंकि राहुल किसी का नाम है, इस वजह से पहला लेटर कैपिटल बनेगा। ओके, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो यहाँ तक समझ। तो और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने एक और लिया है, यू वर प्लाउजिंग द फील्ड। प्लाउजिंग मतलब होता है जोतना, ठीक है ना, मतलब तुम खेत जोत रहे थे। तो यहाँ पर द फील्ड सबसे पहले आगे आ जाएगा, तो FIELD द फील्ड हो जाएगा। उसके बाद वर, मैंने बताया वॉज या फिर वर होगा, तो वॉज बीइंग वर बीइंग में लग जाता है। फील्ड क्या है, कोई एक स्थान है और वो सिंगुलर होता है, इस वजह से वॉज बीइंग लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा, वॉज बीइंग हो गया। उसके बाद प्लाउज की थर्ड फॉर्म लगाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लाउज हो जाएगा। तो PLOUGHED प्लाउज्ड बाई यू का यू ही रहता है, तो यहाँ पर यू ही बना रहेगा। लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे पैसिवाइज। तो अब जो है कुछ फ्यूचर की मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखी है, उसमें ध्यान देना है। यदि विल शैल देता है एक्टिव वॉइस के वाक्यों में, तो वो विल बी शैल बी में बदल जाएगा। यदि विल बी शैल बी देता है तो उसका पैसिव वॉइस बनता नहीं है। यदि विल हैव शैल हैव दिया गया है एक्टिव में, तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। ओके, और यदि विल हैव बीन शैल हैव बीन होता तो उसका चेंजमेंट होता नहीं, इस वजह से मैंने उसे नहीं लिखा है। ओके, यदि विल हैव बीन शैल हैव बीन एक्टिव वॉइस में देता है। कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया दे विल सी द ताज, सी द ताज। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले जो अंत का जो लास्ट में लिखा होता है उसे सबसे पहले लिखते हैं, तो द ताज। अब विल है तो विल बी में बदल जाएगा, क्योंकि सर मैंने बताया है, यहाँ पर मैंने बताया विल सेल को क्या कहाँ में बदल जाता है, विल बी सेल में, यहाँ पर विल बी हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, सीन, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। उसके बाद बाई, सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो दे का क्या हो जाएगा, देम। मैंने लिखवाया है यहाँ पर, दे का क्या हो जाता है, देम। तो यहाँ पर लिख देंगे दे का देम, लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा और सेंटेंस बन जाएगा। जैसे और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया वी शैल have done the work, WOR, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले द वर्क लिख दिया जाएगा आगे। तो सबसे पहले द वर्क विल हैव, या सॉरी शैल हैव है, विल हैव है, ये कायम चेंजमेंट होते हैं। विल हैव बीन शैल हैव बीन में द वर्क के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होगा, विल हैव बीन का, क्योंकि शैल हैव बीन का प्रयोग या शैल हैव का प्रयोग वहाँ पर होता है, आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग होता है। और उसी प्रकार से यहाँ पर भी शैल हैव बीन का प्रयोग, यदि यहाँ पर सब्जेक्ट आई और वी होता तभी हम शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, अन्यथा सदैव जो है विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ओके, तो द वर्क विल हैव बीन। उसके बाद डन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो डन बाई, बी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा।